तो क्या आपको भी चलने में परेशानी होती है? धीमी गति से चलते हो, चलने में कठिनाई, हाथों में कंपन, पैरों में कंपन होती है, उठने बैठने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत आ रही है, किसी निवाले को निगलने में दिक्कत आ रही है, तो ये पार्किंसन रोग के लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्किंसन डिसीजेस। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो अपने पूरे शरीर के गतिशीलता को नियंत्रित करता है। जो हम चलते हैं, बोलते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो सारी आपस में कनेक्टेड होती है और हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है। तो पार्किंसन डिसीज में दिमाग के उसी हिस्से पर प्रभाव पड़ता है जहां से ये सारी कंट्रोल की जाती है शारीरिक गतिविधियां। इसी कारण से व्यक्ति धीरे चलता है, पैरों में हाथों में कंपन होती है, बोलने में कठिनाई आती है, खाना खाने में दिक्कत आती है। अक्सर ये बीमारी वृद्ध लोगों में देखी जाती है, जो बुजुर्ग होते हैं, उम्र जिनकी ज्यादा होती है उनमें। बट आजकल ये कभी कभार युवा के अंदर भी देखी जा रही है। आजकल के जवान युवा को भी चलने में, बोलने में, बैठने में दिक्कत है। तो पार्किंसन रोग के कुछ लक्षणों के मैं आपके सामने अभी नाम लूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा रोग है और इसका इलाज क्या क्या होगा। इस वीडियो में हम ये बताएंगे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद राजा पर। मेरा नाम है राजा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ से रिलेटेड पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज के अंदर हम सबसे पहले पार्किंसन रोग के बारे में, उसके लक्षण, उसके इलाज, उसके अंदर क्या क्या खाना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पार्किंसन के लक्षण के साथ। तो जैसे कि आज का अपना टॉपिक है पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन के बारे में मैंने आपको बोल दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा और मैं बताऊंगा। जो अपना जो दिमाग है, मस्तिष्क है, इसमें डोपामाइन नाम की कुछ रसायन होती है जो अपने पूरे शरीर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जब दिमाग में डोपामाइन नाम की रसायनों की कमी होती है तो पार्किंसन डिसीज के प्रॉब्लम होते हैं, जिससे गतिशीलता कम होती है, शरीर में धीमापन आता है, कंपन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब जैसे बात करना है कि पार्किंसन रोग के लक्षण क्या हैं, ये पता कैसे चलेगा। तो पार्किंसन रोग का सबसे पहला लक्षण है कि हाथों पैरों में कंपन होना। अगर आप चल रहे हैं, हैंड मूवमेंट हो रही है आपकी और आपके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, आपसे चला नहीं जा रहा, आपसे ढंग से उठा नहीं जा रहा, सभी क्रियाओं को करते वक्त आपके शरीर में एकदम कंपन सी हो रही है, तो वो पार्किंसन रोग के लक्षण है। दूसरा है मांसपेशियों की कठोरता। जो अपने शरीर की मांसपेशियां हैं उसके अंदर आपको जकड़न सी महसूस होगी कि कभी कभी वो सिकुड़ सा रहा है, एकदम एकदम स्क्वीज हो रहा है, कुछ वैसा महसूस होगा। तो ये भी पार्किंसन रोग का ही एक लक्षण है। अगला जो लक्षण है वो है गति का धीमापन। आप चलते वक्त आपकी जो नॉर्मल गति है आप उससे बहुत धीरे चल रहे हो, एकदम मूवमेंट स्लो हो चुकी है। इसका एक और लक्षण है संतुलन की समस्या। आपके चलने में संतुलन नहीं बन रहा, आप ठीक से खड़े होकर नहीं चल पा रहे, जब चल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि गिर जाओगे। ऐसे ही चेहरे की भावनाओं में आपके बदलाव आता है, बोलने में, निगलने में दिक्कत होती है। तो ये जितने भी लक्षण हैं सभी पार्किंसन रोग के लक्षण हैं। वैसे तो पार्किंसन डिसीज का अभी तक मूल कारण नहीं पता कर पाए हैं कि ये किस वजह से होती है, बट कुछ आधारों पर यह नोटिस किया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण बदलावों के कारण और पारिवारिक जीन से भी पार्किंसन डिसीज हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि पार्किंसन रोग का उपचार क्या है, यानी पार्किंसन रोग को कैसे ठीक किया जाए। तो इसका आंसर यही है कि पार्किंसन जो रोग है उसका उपचार अब तक खोजा नहीं गया है जो पूरी तरह से खत्म हो सके। बट पार्किंसन रोग को रोकने के लिए, उसे सीमित करने के लिए कुछ उपचार डॉक्टर द्वारा चलाए गए हैं, जैसे दवाइयां, शारीरिक चिकित्सा और कभी कभी सर्जरी भी शामिल हो सकती है। तो दवाइयों की मदद से आपके मस्तिष्क की डोपामाइन की कमी को दूर किया जाता है और पार्किंसन रोग नियंत्रित रहता है। तो अब बात करते हैं कि पार्किंसन रोग में खाना क्या क्या चाहिए। हम पार्किंसन रोग में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, इसके बारे में बात करते हैं। पार्किंसन रोग में सबसे पहले तो जरूरी है फल, फ्रूट और सब्जियां। आप ताजे फल फ्रूट खाएं, हरे पत्तीदार सब्जियां खाएं। सब्जियों में, फल फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में
एक स्वस्थ वातावरण बनाते हैं, मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। आप सब्जियों में हरे पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट, केले, संतरे, सेब आदि खाएं। दूसरा जो है वो है प्रोटीन युक्त पदार्थ, जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे अंडे, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सभी का आप सेवन करें। मछलियों में ओमेगा 3, प्रोटीन और भी काफी सारे विटामिन पाए जाते हैं, जिससे आपके मस्तिष्क को एकदम स्वस्थ वातावरण मिलता है, आपके मस्तिष्क में राहत रहती है और पार्किंसन रोग की कमी होती है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाऊंगा। यह है हमारा बादाम रोगन और इस साइड है हमारा वॉलनट। ये दोनों ड्राई फ्रूट से बने हुए ऑयल हैं, आप इसको सब्जियों में यूज कर सकते हैं और इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं और पार्किंसन रोग यानी पार्किंसन डिसीज को होने से कम करते हैं। अगला है फाइबर युक्त पदार्थ। आप रोटी, दलिया, चावल, मोटे अनाज का सेवन करें, जिसमें फाइबर युक्त यानी रिच इन फाइबर्स होते हैं। ये आपके पेट की समस्या को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है और मस्तिष्क को स्वस्थ करता है। ये पार्किंसन को रोकने के लिए एक नॉर्मल फाइबर युक्त पदार्थ है, तो आप इन सभी चीजों का सेवन कर सकते हैं। अगला है स्वस्थ वसा यानी आप एवोकाडो, अलसी, मछली, नट्स, इन सभी का सेवन कर सकते हैं। इन सभी में ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं और पार्किंसन को कम करते हैं। आप हाइड्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रेशन जैसे अपने शरीर को, पूरे शरीर को हाइड्रेट रखना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहिए, नारियल पानी पिए, हर्बल चाय पिए, जिससे आपके शरीर में हाइड्रेट की कमी ना हो और आपका शरीर विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है, जिससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और जो मांसपेशियां हैं उसमें जकड़न कम महसूस होती है। जो आपकी मांसपेशियां लगती है कि जकड़ी हुई है, वो रिलीज होती है, राहत मिलता है। आप विटामिन डी और कैल्शियम युक्त पदार्थ भी खा सकते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसमें मस्तिष्क पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनका सेवन भी करें जिससे हड्डियां मजबूत हो और मस्तिष्क पर प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे बात करते हैं कि पार्किंसन रोग से बचा कैसे जाए। अब पार्किंसन रोग के बचाव क्या क्या है, तो इसका जो सबसे पहला बचाव है वो है व्यायाम यानी एक्सरसाइज। आप सुबह उठकर, शाम उठकर एकदम एक्सरसाइज करें, शरीर को एकदम चुस्त तंदुरुस्त रखें, फुली एक्टिव रखें। आपका शरीर डलनेस, लेजीनेस से भरा हुआ ना हो, इससे आपका दिमाग एक्टिव रहता है और पार्किंसन डिजीज बहुत कम होती है। जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है तो पार्किंसन डिसीज के होने के बहुत ही ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अगला है मानसिक सक्रियता, यानी कि जो अपना दिमाग है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो, काम में लगाओ। कभी भी दिमाग को खाली ना छोड़े, जिससे आपका दिमाग एकदम लेजीनेस से भरा हुआ ना हो। हमेशा इसको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए दिमाग को रखो, कुछ सोचो, कुछ नया सोचो, एक्सप्लोर करो, एकदम नई नई चीजें ढूंढो। आपका दिमाग हमेशा एकदम काम पर लगा हुआ होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अगर आपका दिमाग एक्टिव नहीं है, लेजीनेस से भरा हुआ है, तो पार्किंसन डिसीज हो सकती है, क्योंकि पार्किंसन डिसीज दिमाग से ही रिलेटेड है। जो दिमाग में अपना डोपामाइन नाम का रसायन है, वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, जिससे कंपन वगैरह होती है। इसलिए अपने दिमाग को ही एक्टिव रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला है स्मोकिंग और शराब से बचे। स्मोकिंग और शराब अपने शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, साथ ही साथ ये मस्तिष्क पर भी नेगेटिव इंप्रेशन डालती है। अगर आपके मस्तिष्क पर नेगेटिव इंप्रेशन गया तो मस्तिष्क पर जोर पड़ता है और पार्किंसन डिसीज होने के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए इनसे तो दूर ही रहे। आप स्वस्थ आहार और नियमित आहार लें, ताजे फल फ्रूट सब्जियों का सेवन करें, ओमेगा 3 से युक्त पदार्थों को लें, एंटीऑक्सीडेंट से युक्त वस्तुओं का सेवन करें। और एक लास्ट पॉइंट है कि आप अपने नींद का ध्यान रखें। आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें। अगर आपने नींद नहीं ली तो आपके मस्तिष्क पर बहुत ही ज्यादा जोर पड़ता है, बर्डन पड़ता है। तो नींद जब आपकी पूरी है तो आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है, फुली एक्टिव रहता है। इसलिए आप नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की लो, जिससे दिमाग पर स्ट्रेस ना पड़े, तनाव ना पड़े और आपका दिमाग एकदम शांत रहे। तो जैसे कि पार्किंसन रोग के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या दिखते हैं एक बार और हमें उसे रिव्यू करते हैं। हाथ पैरों में कंपन होना, चलते वक्त गति धीमी होती है, आपकी हाथों पैरों में कंपन आते हैं, उठने में बैठने में दिक्कत है, जब चल रहे हो तो एकदम कांपते हुए चल रहे हो, मांसपेशियों में जकड़न है,
कुछ कठोर सी लग रही है, मांसपेशियां चलने में दिक्कत आ रही है, सोचने में, समझने में, बोलने में दिक्कत है, खाना खाने में, निगलने में दिक्कत है, तो ये सभी पार्किंसन डिसीज के लक्षण ही हैं। उम्मीद है आपको वीडियो से जानकारी मिली हो पार्किंसन डिसीज के बारे में, और जिनको पार्किंसन रोग का नाम नहीं पता था वो इससे अंदाजा लगा लें कि अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है, कंपन महसूस होती है, बोल नहीं पा रहे, जकड़न सी महसूस होती है, तो वो पार्किंसन डिसीज है, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से सलाह लें, इसके बारे में दवाई लें और भी जानकारी लें। जैसे कि मैंने आपको दो पिक्चर्स दिखाई थी, मैं एक और दिखाता हूं आपको ये दोनों पिक्चर्स, वॉलनट और बादाम रोगन। इन दोनों का ऑयल का यूज करें, इन दोनों में ओमेगा 3 और साथ ही मैं एक आपको फ्लैक्सीड ऑयल का भी मैं रिव्यू दे रहा हूँ। फ्लैक्सीड ऑयल में भी ओमेगा 3 बहुत ही मात्रा में पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये आपके पार्किंसन डिसीज को कम करने में मदद करती है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इन प्रोडक्ट्स के लिंक दूंगा जहां से आप ये ऑर्डर कर सकते हो और आपको बहुत ही कम रेट पर ये मिलेंगे मार्केट से। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जाओ, इनको ऑर्डर करो और फायदा उठाओ इन प्रोडक्ट्स का। और इस वेबसाइट पर काफी सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं, आप एक्सप्लोर जरूर करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाना। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, सपोर्ट करो, नया चैनल है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।